जय श्री कृष्णा। मैं मोनी चंबा से बिलोंग करती हूँ। मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे बेटे निखिल निमिष नितिन गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर है। और जब से मैंने अपने बेटे से भागवत गीता पढ़ी है तो मेरे को बड़े ही डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। और मैं आज आपसे एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे बड़े ही दिल के करीब है। फ्रेंड्स, मैं जब कभी कहीं मंदिर जाती थी तो वहाँ पे किसी का नाम भी देखती थी कि उसने ये चीज़ बनाई हुई है। कभी सीढ़ी पे नाम लिखा होता था, कभी वो टाइल्स लगाई होती थी उस पे नाम लिखा होता था। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे अंदर भी यही इच्छा होती थी कि कभी हम भी ये सब कर पाएंगे। तो 1992 की बात है, तो हमने नई गाड़ी ली। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमने गाड़ी की पूजा करवानी है। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं होता। पर मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया कि प्रभु कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मैंने जब इनको बोला तो देखो, मेरी तो छोटी सी इच्छा थी पर प्रभु की कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और थोड़े दिन के बाद ही निखिल निमिष को स्कूल की तरफ से प्लेग्राउंड में खेलने जाना था। तो हम उनको छोड़ने चले गए और उससे पहले ही काली माता का एक मंदिर आया। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे माथा टेका, माता रानी के दर्शन भी किए। और जब हमने उनको बच्चों को प्लेग्राउंड में छोड़ा और हम थोड़ी आगे निकल गए। आगे जब निकल गए तो चंबा से 5 किलोमीटर दूर एक मंगला जगह है। वहाँ उसकी पहाड़ी पर एक पटालमा मंदिर, जो माता का मंदिर था, वो था। और हमने गाड़ी को नीचे रोका और मैंने बोला चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो हम माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़े। और जैसे ही जाने लगे तो रास्ता तो बड़ा ही खराब था, ऊबड़ खाबड़ था, ऊंचा नीचा था। पर हम माता रानी के दरबार में पहुंच गए और माता रानी के दर्शन किए, माथा टेका और बड़ा ही आनंद लिया। जब हम वापिस आए तो सीढ़ियाँ उस ऊंचाई को उतर रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोलते यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अगर हो सके तो आप ये सीढ़ियाँ बनाने की कोशिश करो। तो हम वापस घर आ गए। जब घर में आ गए तो 4-5 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि सीढ़ियों का काम लगा दिया। सच में मैं बड़ी ही हैरान हो गई और मैंने माता रानी के आशीर्वाद को फील भी किया। पर मैंने बोला, और अंदर अंदर से मैं बड़ी खुश भी हो रही थी। और मैंने बोला कि जब सीढ़ियाँ बन जाएंगी तो हम वहाँ पे एक नाम लिखवाएंगे बुजुर्गों का। और जब मैंने ये बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना हमने। तो फ्रेंड्स, मैंने जब उन्होंने बोला कि नहीं करना तो मैंने कहा चलो ठीक है, माता रानी की पूजा तो हमने जरूर करवानी है। पर उन्होंने एक बार भी इसके लिए मना नहीं किया। और हमने माता के मंदिर में पुजारी को भी बोल दिया पूजा के लिए। और अपने चंबा में सारे रिश्तेदारों और सारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको भी माता रानी के मंदिर के लिए जाने के लिए बोला। और हम सब वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए, माथा टेका और माता रानी की पूजा भी की। और माता रानी के सामने मंदिर में बैठ के हवन भी किया, यज्ञ भी किया। और मेरे सारे परिवार ने वहाँ पे कीर्तन किया, भजन भी किया। और हमने माता रानी को भोग भी लगाया और सब ने प्रसाद भी खाया। और सब ने इतना ही अप्रिशिएट किया कि बड़ा ही आनंद आया है। अप्रिसिएशन भी बहुत मिली और मज़ा भी बड़ा आ रहा था। और मैं सोच के दुखी भी हो रही थी कि मेरे पति ने क्यों मेरे को मना करा कि पत्थर पे नाम नहीं लिखना। क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कल को कोई मंदिर जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि सीढ़ियाँ किसने बनाई हैं। पर जब मैंने निखिल से भागवत गीता पढ़ी तो मेरे को समझ आया कि हम तो एक जरिया है, ये सब तो
प्रभु की कृपा से होता है। तो मेरे लिए ये प्रभु कृपा के साक्षात दर्शन ही थे, जो भगवान ने उन मेरे पति के माध्यम से इतनी प्यारी सेवा ली, और मेरे से जो मैं नाम लिखने के लिए बोल रही थी उस गलती से भी मेरे को बचा लिया। और मैंने आज भी इस दिव्य अनुभव को याद करती हूँ तो मैं एक अलग ही आनंद की अनुभूति को महसूस करती हूँ। और मैं आखिर में आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।